और चलिए 10 बड़ी खबरों के बाद अब सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। दुनिया भर में कोविड का प्रकोप पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और इसी बीच चीन से एक और इसी तरह का वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नया बैच कोरोना वायरस खोज निकाला है जो इंसानों की सेल्स में कोरोना वायरस की तरह एंट्री कर लेता है। इसका नाम HKU5CoV2 है और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भविष्य में यह वायरस इंसानों में फैल सकता है। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया है और क्या चमगादड़ों से मिले इस नए वायरस से कोविड जैसी महामारी आ सकती है, ये बड़ा सवाल उठता है। इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी हां, आपको चीनी रिसर्च ने एक नया बैच कोरोना वायरस HKU5 खोजा है। इसमें इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता हो सकती है। ये वायरस उन्हीं प्रोटीन का इस्तेमाल कर सेल्स में घुसता है जो कोविड-19 फैलाने वाले SARS-CoV-2 वायरस में थे। इस नए वायरस पर स्टडी के मुताबिक सेल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई इस रिसर्च को चीन की शी झेंगली और उनकी टीम ने गुआंगझो एकेडमी ऑफ साइंसेज, वहीं वुहान यूनिवर्सिटी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर किया है। बता दें आपको, शी झेंगली को बैट वुमेन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैट कोरोना वायरस पर काफी रिसर्च की है। वहीं शी झेंगली को बैट वुमेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैट कोरोना वायरस पर सबसे ज्यादा स्टडी की है। बता दें आपको, वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी काम कर चुकी है। यहीं से 2020 में कोविड-19 वायरस लीक होने के आरोप लगे थे। हालांकि शी झेंगली ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि कोविड-19 वुहान लैब से नहीं फैला। आज तक इस बात पर कोई पक्की सहमति नहीं बनी है कि कोविड-19 आखिर आया कहां से। खैर, हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 कितना खतरनाक था और सबने ही उसका कहर झेला है। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर क्या है HKU5 वायरस जो एक बार फिर चीन में पाया जा रहा है। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं ये वायरस क्या है। दरअसल HKU5 चीन में चमगादड़ों में पाया गया है और ये वायरस में इंसानों को संक्रमण फैलाने की क्षमता है। इसी के साथ ये वायरस हाई ACE2 लेवल वाली इंसानी सेल्स को संक्रमित कर सकता है। इसी के साथ खासकर आंत और सांस की नली की सेल्स को यह संक्रमित करने में सक्षम है। यह साफ नहीं है कि जानवर से इंसान में पहुंच सकता है ये या नहीं, लेकिन बता दें आपको कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटीवायरल दवाओं की पहचान की गई है। वहीं बता दें, वो दवाएं इस बैट वायरस को रोक सकती है। HKU5 की जड़ें वायरस से जुड़ी है। आपको बता दें, ये जो वायरस है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, जिसे हांगकांग में जापानी पाइपिस्ट्रेल बैट में खोजा गया था, ये वायरस मरबेको वायरस सब ग्रुप से आता है जिसमें MERS वायरस भी शामिल है। वहीं MERS वायरस ने मिडिल ईस्ट में महामारी फैलाई थी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया कि आखिर क्या है HKU5 वायरस। रिसर्च में ये तो पता चल गया है कि ये वायरस में इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी भी नहीं पता चल पाया है कि क्या ये जानवरों से इंसानों में पहुंच सकता है या नहीं। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जैसे कोरोना के सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें कुछ जानवरों से इंसानों तक पहुंच सकता है, जिसका कहर पूरी दुनिया ने झेला है, लेकिन आज भी जंगलों में सैकड़ों कोरोना वायरस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही इंसानों को संक्रमित कर पाते हैं और ज्यादातर नहीं कर पाते। अगर रिसर्च ये पाते हैं कि ये वायरस जानवरों से इंसानों तक नहीं पहुंच सकता, तब तो हम सब सेफ हैं। और अगर इस वायरस में जानवरों से इंसानों तक पहुंचने की क्षमता है तो ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो भी चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं आपको। जहां पर HKU5 वायरस जो है कोविड-19 जितना ताकतवर नहीं है। इसी के साथ ये वायरस आसानी से इंसानों की सेल्स में नहीं घुसता जितना कि कोविड-19 फैलाने वाला वायरस था। इसी तरीके से SARS कोविड-2 जो है वो घुस सकता है और ये वायरस ह्यूमन ACE2 प्रोटीन से SARS की तुलना में
कम है, मजबूती से ये जुड़ता है और इसका मतलब ये है कि ये वायरस इतनी जल्दी इंसानों में नहीं फैलेगा। इस वायरस के महामारी बनने का खतरा काफी कम है। आपको बता दें, ये मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने ये पाया है कि इंसानों में ये वायरस बहुत कम फैल सकता है। वहीं HKU5 वायरस बैट्स और कुछ स्तनधारी जीवों के ACE2 रिसेप्टर से जुड़ सकता है, लेकिन इंसानों से जुड़ने की इसकी क्षमता बहुत कमजोर है। हालांकि HKU5 वायरस को लेकर कोई भी स्टडी अभी 100% पुख्ता नहीं हुई है कि ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। हालांकि खतरनाक है भी या नहीं, ये भी अभी पक्का नहीं हो पाया है, लेकिन दुनिया को तैयार रहना चाहिए चीन के इस नए हथियार के लिए। वहीं अब बात फ्रांस की कर रहे हैं, जहां पर फ्रांस के मुलहाउस शहर में शनिवार यानी कि 22 फरवरी 2025 को प्रदर्शन के दौरान मजहबी नारा चिल्लाते हुए एक जिहादी आतंकी ने कई लोगों को चाकू मार दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले में 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 मामूली रूप से घायल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे इस्लामी आतंकवादी हमला बताया है। हमलावर पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहा था। इसी दौरान 69 वर्षीय पुर्तगाल का एक नागरिक पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन हमलावर ने उसे चाकू घोंप दिया। इस हमले में उस व्यक्ति की मौत हो गई है। जिस समय घटना हुई उस समय मुलहाउस शहर में कांगो के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रदर्शन में ये इस्लामी हमलावर भी शामिल हुआ था। फ्रांस के आतंकवादी निरोधी प्रोसिक्यूटर निकोलस हेड्स ने बताया है कि हमले में एक अधिकारी की गर्दन की धुमनी यानी कि कैरोटिड आर्टरी कट गई है, वहीं दूसरे की छाती में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा 3 अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और उस इस्लामी आतंकी को काबू में कर लिया। फ्रांस के मुलहाउस शहर में शनिवार यानी 22 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए एक व्यक्ति ने कई लोगों को चाकू मार दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले में 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 मामूली रूप से घायल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, मुलहाउस शहर की मेयर मिशेल लुड्स ने शनिवार को सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कहा कि हमारे शहर में आतंक की स्थिति है। एक व्यक्ति ने नहर के बाजार में राहगीरों पर चाकू से हमला किया। उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने वाले कई नगर पालिका पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। इस मामले की जांच आतंकवाद निरोधी एजेंसी PNAT कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दें, पुलिस ने 37 साल के हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है और वो अल्जीरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। हमलावर पहले से ही फ्रांस के आतंकवादी निगरानी सूची यानी कि FSPRT में शामिल था। वो न्यायिक निगरानी और हाउस अरेस्ट था। निगरानी के लिए संदिग्ध इस्लामी आतंकियों की ये सूची साल 2015 में शर्ली एब्दो कार्यालय और यहूदी सुपरमार्केट में हुए आतंकी हमलों के बाद बनाई गई थी। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने कहा है कि इस हमलावर को पहले आतंकवादी कृत्य या समूह समर्थन करने के अपराध का दोषी ठहराया जा चुका है। वहीं रिटेलो ने कहा कि उसे अल्जीरिया निर्वासित किया जा रहा था, लेकिन उसके देश ने ही उसे स्वीकार करने से अब तक 10 बार इनकार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस्लामी आतंकवादी है और इसकी वजह से अप्रवासी की समस्या है। इस हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि हमारी सरकार फ्रांस की धरती पर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने इस हमले में मारे गए और घायल व्यक्तियों को प्रति संवेदना प्रकट की है। मैक्रों ने यह भी कहा कि पूरा फ्रांस हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं बात अमेरिका की कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति
व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक इंटरव्यू में ट्रंप के बड़े बयान देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली शांति वार्ता में जेलेंस्की की उपस्थिति जरूरी नहीं है। बता दें कि ट्रंप पिछले कुछ समय से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें तानाशाह तक करार दिया। अब ट्रंप बोले हैं कि शांति वार्ता में जेलेंस्की की जरूरत नहीं। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन यूक्रेन के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन की भूमिका शांति वार्ता को और जटिल बना रही है। ट्रंप ने अपने पूर्व के रुख में बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा कि जेलेंस्की की उपस्थिति में शांति वार्ता और मुश्किल हो जाएगी। यूक्रेन के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है, लेकिन वे फिर भी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। हम इसे और नहीं चलने देंगे। हाल ही में सऊदी अरब में रूसी राजनयिकों और वैश्विक नेताओं के बीच युद्ध विराम बातचीत हुई, लेकिन यूक्रेनी प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर जेलेंस्की ने नाराजगी जताते हुए मांग की कि यूक्रेन को प्रमुख बातचीत में शामिल किया जाए। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बनने के संकेत भी मिल रहे हैं। और अब बात अमेरिका की कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प घटना सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। इस मुलाकात में मस्क का बेटा भी मौजूद था, जिसकी मासूम हरकतों ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मुलाकात के दौरान जब ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे थे, तब मस्क का बेटा ओवल ऑफिस में 145 साल पुरानी रेजोल्यूट डेस्क के पास खड़ा हो गया। वीडियो फुटेज में देखा गया कि मस्क का बेटा अजीब आवाजें निकालते हुए नाक खुजलाता नजर आया। इसके बाद उसने अपनी नाक रेजोल्यूट डेस्क से पोंछ दी। इस घटना के बाद से ये जो पूरी घटना है वो कहीं ना कहीं एक याद बन गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेजोल्यूट डेस्क को हटाकर C&O डेस्क लगवा दी। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इसे अस्थायी बदलाव बताया है, लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओवल ऑफिस की नई तस्वीर साझा करते हुए इसे अपनी पसंद बताई है। अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि बदलाव की असली वजह एलन मस्क के बेटे की हरकत थी या कुछ और। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, लोगों की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गए। कई यूजर्स ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी बच्चे की वजह से राष्ट्रपति की डेस्क बदली गई। वहीं कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए लिखा कि मस्क के बेटे ने ट्रंप को चुनौती दे दी। क्या ट्रंप की डेस्क बदलने की असली वजह एलन मस्क का बेटा है, या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? इस पर अभी भी बहस जारी है।